अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल की एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको इल्म रमल के ताल्लुक से उसकी शक्लें बनाना, किस तरह से उसकी शक्लें बनती हैं और दायरे अब्दा का क्या इस्तेमाल होता है, शक्लें बनाने में किस तरह से दायरे अब्दा को इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और एक जायचा भी मैंने आपको बनाकर दिखाया है। और आज इस वीडियो के अंदर एक और जायचा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन जायचा बनाने के लिए हमारे पास कौन सी शक्लें होंगी या हमारे पास वो शक्लें कैसे आएंगी जिनसे हमें जायचा बनाना है। बाज मर्तबा ये सवाल भी जहन में आता है कि अगर जायचा बनाना है तो 4 शक्लों का होना हमारे पास लाजमी है। अब वो 4 शक्लें कहाँ से आएंगी? अगर कोई मरीज है और अगर वो कह रहा है कि आप मेरा जायचा बनाकर बताइए कि मुझे क्या परेशानी है, तो आप उस मरीज से कहें कि आप मुझे कोई भी 4 नंबर बता दें। कोई भी 4 नंबर आप उससे पूछ लीजिए, चाहे वो 16 शक्लों के अंदर अंदर कोई 4 नंबर बताए। मिसाल के तौर पे 2, 4, 8, 12, 16 इस तरह से कोई भी नंबर बताए, या 3, 5, 8, 12 इस तरह से कोई भी नंबर बताए। जब इस तरह से बताए तो आप उसके नंबर को नोट कर लें, यानी कि आपने उसके बताए हुए 4 नंबर को नोट करना है और आप उससे यही कहेंगे कि आप मुझे कोई भी 4 नंबर बता दीजिए। 16 अंकों तक के कोई भी आप 4 नंबर उससे मालूम कर लीजिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है 10, 8, 2, 13। 10, 8, 2, 13। हमारे पास इल्म रमल के अंदर 10वीं शक्ल को भी हम जानते हैं, 8वीं शक्ल को भी हम जानते हैं, दूसरी शक्ल को भी हम जानते हैं, 13वीं शक्ल को भी हम जानते हैं कि किस तरह से 13वीं शक्ल बनती है, किस तरह से 10वीं शक्ल बनती है, किस तरह से 8वीं शक्ल बनती है और किस तरह से दूसरी शक्ल बनती है। अब जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मरीज ने नंबर बताए हैं, मिसाल के तौर पर उसने पहले बताया 10, फिर 8, फिर 2, फिर 13, इसी तरह से हम इसको यहाँ लिख देंगे। ये शक्ल हम यहाँ लिख देंगे, ये 10, ये 8, ये 2, ये 13। अब कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये 8 है, ये 10 है, ये 13 है या ये 2 है? इसीलिए दायरे अब्दा का मैंने आपको पहले इस्तेमाल बताया था। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हा है और ये बा है। हा और बा मिलकर 10 बनते हैं। हा के 8, बा के 2, 8 और 2 10। इस तरह से दायरा अब्दा इसलिए आपको सीखना जरूरी है। आपने ये शक्लें लिख दी, ये 10, 8, 2, 13, 10, 8, 2, 13, इस तरह से आपने ये शक्लें लिख दी। जब हमारे पास ये 4 शक्लें होंगी, उन्हीं 4 शक्लों से हम ये वाली 4 शक्लें निकालेंगे। जो इधर ये 4 शक्लें लिखी हुई हैं, ये इन चारों शक्लों से ही मिलकर बनती हैं। अब ये हमारे पास 4 शक्लें मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4। अब हमें 5, 6, 7, 8 4 शक्लें और बनानी है। तो क्या करेंगे, यहां से चारों शक्ल का अलिफ उठाएंगे और यहां लिख देंगे। 5वीं शक्ल में चारों शक्ल का अलिफ उठाकर लिख देंगे। ये जोज, ये जोज, ये जोज, ये जोज आ गए और ये फर्द आ गया। इसी तरह से बा उठाकर लिख देंगे, फर्द जोज, फर्द जोज। इसी तरह से दाल उठाकर लिख देंगे, जोज, 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 फर्द। इसी तरह से हम हा उठाकर लिख देंगे, फर्द, फर्द, जोज, फर्द, 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 जोज, फर्द। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 शक्लें और मौजूद हो गई। 4 इधर थी, 4 इधर हो गई, ये 8 शक्लें मौजूद हो गई। अब क्या करेंगे, नवी शक्ल ये है और ये 10वीं है। तो किस तरह से करेंगे, इन दोनों शक्लों को आपस में मिला देंगे और इन दोनों शक्लों को आपस में मिला देंगे। जब फर्द फर्द से मिलेगा तो जोज बनेगा, जोज जोज से मिलेगा तो जोज बनेगा, जोज फर्द से मिलेगा तो फर्द रहेगा और फर्द जोज से मिलेगा तब भी फर्द रहेगा। तो क्या करेंगे, जोज जोज से मिल रहा है, यानी कि जोज जोज से मिल रहा है तो जोज रहेगा, फर्द जोज से मिल रहा है तो फर्द रहेगा, जोज जोज से मिल रहा है तो जोज रहेगा, फर्द फर्द से मिल रहा है तो जोज रहेगा। इसी तरह यहाँ करेंगे, जोज फर्द से मिल रहा है तो फर्द रहेगा, फर्द जोज से मिल रहा है तो फर्द रहेगा, जोज फर्द से मिल रहा है तब भी फर्द रहेगा, जोज फर्द से मिल रहा है तब भी फर्द रहेगा। ये नवी शक्ल थी, ये 10वीं शक्ल है। अब इधर देखेंगे, ये शक्ल 11 है, ये शक्ल 12 है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे, इन दोनों शक्लों को मिला देंगे और इन दोनों शक्लों को मिला देंगे। अब ये जोज फर्द फर्द, जोज जोज जोज, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द, ये 11वीं शक्ल है। अब 12वीं शक्ल के लिए इन दोनों को मिला देंगे, जोज फर्द फर्द, जोज फर्द फर्द, जोज जोज जोज, फर्द फर्द जोज, ये 12वीं शक्ल। अब क्या करेंगे, 13वीं शक्ल के लिए इन दोनों को मिला देंगे,
जोज फर्द फर्द, फर्द फर्द जोज, जोज फर्द फर्द, जोज फर्द फर्द। ये 13वीं शक्ल है। अब 14वीं शक्ल के लिए इन दोनों को मिला देंगे, फर्द फर्द जोज, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द, फर्द जोज फर्द। ये 14वीं शक्ल आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। 15वीं शक्ल के लिए इन दोनों को मिला देंगे, फर्द जोज फर्द, जोज फर्द फर्द, फर्द फर्द जोज, फर्द फर्द जोज। अब क्या करेंगे, 15वीं शक्ल को पहली शक्ल से मिला देंगे। जब हम 15वीं शक्ल को पहली शक्ल से मिलाएंगे तो हमारे पास 16वीं शक्ल आ जाएगी, यानी कि फर्द और जोज फर्द, ये फर्द ये फर्द तो जोज, ये जोज ये जोज ये भी जोज, ये जोज ये फर्द ये फर्द। इस तरह से हमारे पास ये 16 शक्लें मौजूद हो गई, यानी कि ये जायचा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम दायरा बनाएंगे, किसी भी मरीज का इसी तरह से दायरा बनाएंगे। पहले हम उससे 4 नंबर मालूम करेंगे कि वो कौन से 4 नंबर बता रहा है इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसको जायचे को बनाएंगे। और अगर किसी वजह से मान लो इस तरह से आ जाए तो ये 128 है। इल्मे रमल के अंदर 128वीं शक्ल तो कोई हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये 128 लिखा हुआ है और इल्मे रमल के अंदर 128वीं तो कोई शक्ल है ही नहीं। अब कहाँ से लाएं कि 128वीं शक्ल कौन सी है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 128 या 140 या 172 लिखा हुआ है या उसने ये नंबर बताया है तो हम इसकी कौन सी शक्ल अखज़ करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इल्मे रमल के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।